नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा यादव बिंग ऑर्गेनिक से जैविक खेती और बागवानी में आपकी साथी। दोस्तों, हमारे चैनल पर जैविक खेती, बागवानी और वर्मी कंपोस्ट से जुड़ी हर संभव जानकारी आपको दी जाती है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो नीमास्त्र पर बेस्ड है। नॉर्मली किसान भाई जैविक खेती शुरू करते हैं, जैविक खाद डालते हैं, जैविक तरीके से तैयारियां करते हैं, पर जब बात कीटों के प्रकोप की आती है तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक डाउट होता है, एक डर होता है कि जैविक खेती में हम कीटों को पूरे तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, बहुत से तरीके होते हैं, बहुत से ऑप्शंस होते हैं जिनका यदि आप प्रॉपर तरीके से समय रहते अपनी फसल पर देख ले कि ये कीट लग रहा है या इसकी संभावना है तो आप तुरंत उसका उपाय कीजिए। जब आप तुरंत चीज़ों पर काम करना शुरू करेंगे तो आप बड़ी आसानी से जैविक खेती में भी कीटों को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कमाई का एक जो मोटा हिस्सा रहता है, एक जो बहुत बड़ी रकम रहती है, वो डीएपी, यूरिया के साथ साथ जो पेस्टिसाइड्स आप यूज़ कर रहे हैं, जो कीटनाशक आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें चला जाता है। तो किसान की इनकम तो कम हो रही है, लेकिन उसका जो पैसा जा रहा है वो इन सब चीज़ों में ज़्यादा जा रहा है कि भाई खाद हो गई, कीटनाशक हो गए, एक बार स्प्रे किया नहीं फ़र्क पड़ा, 2 बार स्प्रे किया, फिर इससे ज़्यादा पावरफुल स्प्रे किया, तो आपका जो एक मोटा जो पैसा है वो कीटनाशक में चला जाता है। और यदि आप खाद जैविक डाल रहे हैं लेकिन कीटनाशक रासायनिक डाल रहे हैं तो किसी भी तरीके से वो जैविक खेती में नहीं होता है। तो दोस्तों, आज मैं इसी तरीके के एक कीटनाशक की जानकारी आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, जिसे कि नीमास्त्र कहा जाता है। पुराने समय में नहीं होता था, भगवानों के पास अस्त्र होते थे, तो आप उसी तरीके से इसे भी एक अस्त्र ही मान सकते हैं। जो रासायनिक खेती है उससे लड़ने के लिए ये एक अस्त्र है, जिसे कहा गया है नीमास्त्र, मतलब कि नीम से बना हुआ अस्त्र। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगी कि नीमास्त्र क्या है, कैसे बनाना है, कैसे उपयोग करना है, किन किन फसलों पे उपयोग करना है, क्या हम इसे स्टोर कर सकते हैं। ऐसी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। आप प्रॉपर तरीके से पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, जहाँ लगे वहाँ पर आप नोट करके रख लीजिएगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपको आगे काम आने वाली है। आप इसे पहले भी तैयार करके रख सकते हैं। तो अगर आपने किसी फसल की बुआई कर दी है तो आप उसके लिए पहले से भी इसे तैयार करके रख सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का कोई खर्च नहीं है आपका। आप प्रिकॉशन के तौर पर भी नीमास्त्र बनाकर रख सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्या है नीमास्त्र? नीमास्त्र एक प्रकार का जैविक कीटनाशक है जिसे आप नीम के पत्ते और कुछ दूसरी सामग्री मिलाकर घर पर बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। नीमास्त्र बनाने के लिए आपको क्या क्या सामग्री लगेगी? जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि सबसे इम्पॉर्टेंट रोल इसमें नीम के पत्ते प्ले करने वाले हैं। तो हमें नीम के पत्ते तथा निम्बोली लगेगी। सबसे मेन जो आपको चीज़ लगेगी, किस मात्रा में लगेगी? आपको 10 किलो नीम के पत्ते और निम्बोली लगेगी। इसके बाद आपको देसी गाय का गोबर लगेगा, वो भी मात्र 2 किलो। दोस्तों, कोशिश कीजिएगा कि गाय का गोबर और गोमूत्र देसी गाय का ही हो। तो दूसरी चीज़ हो गई आपकी देसी गाय का गोबर 2 किलो। इसके बाद लगेगा आपको गौमूत्र। गौमूत्र आपको 10 लीटर लगेगा। जब भी आप गौमूत्र को स्टोर करेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपको इसे धातु के बर्तन में स्टोर नहीं करना है, आपको प्लास्टिक के बर्तन में ही इसे स्टोर करना है। प्लास्टिक की बाल्टी ले लीजिए, बॉटल ले लीजिए, ड्रम ले लीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसमें से स्टोर कर लीजिए। तो गौमूत्र हो गया हमारा 10 लीटर। इसके बाद लगेगा आपको 200 लीटर पानी और एक प्लास्टिक का ड्रम। तो कुल मिलाकर हमें ये 5 चीज़ें लगने वाली हैं। नीम के पत्ते तथा निम्बोली 10 किलो, गौमूत्र आपका हो गया 10 लीटर और गाय का गोबर हो गया आपका 2 किलो। अब ये सामग्री आपको इजीली आराम से आपके आसपास मिल जाएगी। इसमें किसी भी तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका सारा मटेरियल इकट्ठा हो गया। अब बात आती है बनाने की विधि। बहुत आसान विधि है ये, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, घर का कोई भी व्यक्ति इसे तैयार कर सकता है। सबसे पहले क्या करना है फ्रेंड्स, जो नीम के पत्ते या निम्बोली है आप उन्हें अच्छे साफ़ पानी से धो लीजिए
उन पे किसी भी तरीके का कोई भी फंगस, मकड़ी का जाल, कोई भी कीट ना हो। अच्छे खुले पानी में उसको वॉश कर लीजिए, धो लीजिए, और मिक्सर या सिलबट्टा जो भी आपके पास अवेलेबल है, आप उसमें इसे अच्छे से पीस लीजिए प्रॉपर तरीके से। जितना महीन इसका पेस्ट बनेगा उतना ही अच्छा रोल ये प्ले करेगा। तो कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे बारीक तरीके से पीस लें। अब इसके बाद में जो आपका देसी गाय का गोबर है, उसमें गोबर के अकॉर्डिंग आप पानी डालिए, अच्छे से उसे घोल लीजिए। अच्छा लिक्विड तैयार हो जाना चाहिए मसलते हुए। अब जो आपका नीम के पत्ते, निम्बोली की चटनी है, गाय का गोबर है और गौमूत्र है, इन सबको आप 200 लीटर का जो आपका ड्रम है उसे पानी से भर लीजिए और ये सारी चीज़ें आप उसमें डाल दीजिए। गाय का गोबर मसलते हुए, कहीं पे भी गोबर का कुछ कड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा गोबर अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए पानी के अंदर। तो गोबर हो गया, गौमूत्र हो गया और नीम के पत्ते और निम्बोली की चटनी हो गई। दोस्तों अगर निम्बोली नहीं है तो आप नीम की खली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे निम्बोली आसानी से गांव में कहीं भी मिल जाती है, तो कोई समस्या नहीं है। इन सारी चीज़ों को आपको पानी के ड्रम में डाल लेना है और अच्छे से लकड़ी के डंडे की सहायता से घड़ी की सुई की दिशा में हिलाना है, जिसे क्लॉकवाइज बोलते हैं। उस सुई की दिशा में आपको इसे अच्छे से हिलाना है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि आपको डंडा लकड़ी का ही लेना है, धातु का नहीं लेना है। धातु का डंडा नहीं लेना है, लकड़ी का ही डंडा लेना है और सुई की दिशा में आपको इसे हिलाना है। और ये जो आपने मिश्रण तैयार किया है, इसे आपको छायादार स्थान पर रख देना है। कितने समय के लिए? 48 घंटों के लिए। दोस्तों 48 घंटों में आपको सुबह शाम इसे कम से कम 2 से 3 बार आप इसे डंडे की सहायता से प्रॉपर हिलाइए, ताकि वो अच्छे से मिक्स होता जाए और प्रॉपर तरीके से बनता जाए। ये जो 48 घंटे हैं, इस बीच में आपका नीमास्त्र बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत ही शानदार कीटनाशक, जिसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं हुआ है, कोई मेहनत नहीं लगी है, कोई लेबर नहीं लगा है। आपने या आपके घर के सदस्यों ने स्वयं ही इसे तैयार कर लिया है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बताइए कोई खर्चा हुआ आपका? कोई खर्चा नहीं हुआ। इस तरीके से आपने नीमास्त्र को तैयार कर लिया और छायादार स्थान पर कपड़े से ढककर इसे रख दीजिए 48 घंटों के लिए। या तो आप कपड़े से ढक दीजिए, आप जूट की बोरी से भी ढक सकते हैं। एरेशन होना ज़रूरी है। जो गाय का गोबर और गौमूत्र है, उसमें असंख्य बैक्टीरियाज उपस्थित है। अगर आप इसे किसी बर्तन से या किसी ऐसी चीज़ से ढक देंगे जिससे एरेशन नहीं हो पाएगा प्रॉपर, तो आपका जो जो नीमास्त्र बन रहा है वो ख़राब हो जाएगा। और आपको इसे डायरेक्ट सनलाइट में भी नहीं रखना है, नहीं तो ये तुरंत ही ख़राब हो जाएगा, बनने से पहले ही ये ख़राब हो जाएगा। तो आपको इसे छायादार स्थान पर रखना है और कपड़े से ढककर रखना है, जिससे इसमें एरेशन प्रॉपर होता रहे, हवा का आवागमन प्रॉपर बना रहे। इस तरीके से आप देखेंगे कि 48 घंटों में आपका नीमास्त्र तैयार हो गया है। अब इसे यूज़ कैसे करना है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, किसान भाई नॉर्मली क्या करते हैं, जो कीटनाशक बनाया है उसमें आप पानी मिला लेते, कुछ मात्रा में रेशो मिला लेते पानी का, और फिर उसे आप स्प्रे करते हैं। हमें नीमास्त्र में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें नीमास्त्र बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में यूज़ करना है, जैसा है वैसा का वैसा हमें छान कर यूज़ करना है। 48 घंटों बाद जब आपका, अच्छा इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपके पास में फ्रेंड्स वेस्ट डिकम्पोज़र का घोल उपलब्ध है तो आप 10 लीटर इसमें वो घोल भी मिला दीजिए। सोने पे सुहागे का काम करेगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो अगर वेस्ट डिकम्पोज़र है तो बिल्कुल श्योर हो जाइए, या आपके किसी किसान भाई के पास भी है, आप उनसे बोरो कर लीजिए, उनसे ले लीजिए और इसमें मिला दीजिए। जो नीमास्त्र में जब आपका वेस्ट डिकम्पोज़र डलता है तो वो उसका जो पावर होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके जो गुण होते हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि नीमास्त्र में आप वेस्ट डिकम्पोज़र का भी उपयोग कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसके बाद आप इस घोल को अच्छे से कपड़े से छान लीजिए, छान कर डायरेक्ट इसका स्प्रे कीजिए। स्प्रे पंप में डाल लीजिए और स्प्रे कर दीजिए। इसमें किसी भी तरीके का पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाना है, सीधे उपयोग करना है। अगर आप इसमें पानी मिलाएंगे तो इसका पावर कम हो जाएगा और इसका रिज़ल्ट कम दिखेगा, या हो सकता है ना दिखे। तो कोशिश कीजिए कि आप इसे पूरा ही प्योर फॉर्म में ही यूज़ करें। तो हमारा नीमास्त्र बन गया। यूज़ कैसे करना है वो भी देख लिया, किन किन फसलों पर यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों जिन भी
फसलों पर आपको रस चूसक कीट का प्रकोप दिखाई दे या छोटी सुंडियों का प्रकोप दिखाई दे, हल्का सा भी आपको लगे कि पास के खेत में है या हमारे ही खेत में थोड़ा बहुत रस चूसक कीट आ रहा है, आप तुरंत इसका स्प्रे स्टार्ट कीजिए। जब आप इसका स्प्रे स्टार्ट करेंगे रेगुलर, तो वो धीरे धीरे पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगी। बस हमें ध्यान ये रखना है कि हम बीमारी की शुरुआत अवस्था में ही जैविक कीटनाशक का स्प्रे शुरू कर दें। सॉरी, जब शुरुआती अवस्था में आप स्प्रे करेंगे तभी आप इस पर अच्छे से कंट्रोल पा पाएंगे। तो इस तरीके से आप हर फसल पर इसका स्प्रे कर सकते हैं। इवन अगर आपका किचन गार्डन है, आपने सब्जियां लगाई है या दूसरे पौधे लगाए हैं जिन पर रस चूसक लग गया है या छोटी सुंडियाँ लग गई है, आप उन पे भी बिंदास स्प्रे कीजिए। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, किसी भी फसल पर कीजिए। तो इस तरीके से आप हर तरीके की फसलों में इसका उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, सबसे अच्छी बात जो नीमास्त्र में होती है वो ये होती है कि ये ख़राब नहीं होता है। 6 महीने के लिए आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। आप चाहें तो आपकी अभी की फसल, आने वाली फसल, दोनों के लिए आप साथ में भी बना के स्टोर कर दीजिए, कोई समस्या नहीं है। 6 महीने के लिए आप इसे स्टोर कर सकते हैं। सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि आपको प्लास्टिक के बर्तन में ही स्टोर करना है, धातु के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नीमास्त्र इस्तेमाल करते समय जो आपको सावधानी रखनी है वो ये रखनी है कि आप धूप में इसका स्प्रे मत कीजिए। अगर आप धूप में इसका स्प्रे करेंगे तो नुकसान सिर्फ ये होगा कि ये बहुत जल्दी उड़ जाएगा, बहुत जल्दी वाष्पीकृत हो जाएगा, और अगर वाष्पीकृत हो गया तो उसके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। और जब भी नीमास्त्र आप बनाएं उसे छायादार स्थान पर ही बनाएं। इसके अलावा इसमें कोई नुकसान नहीं है। दूसरी चीज़ कि नीमास्त्र प्रकृति के लिए, मिट्टी के लिए, इंसान के लिए, पशु के लिए किसी भी तरीके का कोई नुकसानदायक चीज़ नहीं है। नॉर्मली आप देखते हैं जो रासायनिक कीटनाशक आप यूज़ कर रहे होते हैं उनके ऊपर लिखा रहता है दस्ताने पहनिए, इनसे दूर रखिए, बच्चों से दूर रखिए। क्यों रखिए? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं पॉइज़न का एक अंश होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में आप जहर अपनी बॉडी में दे रहे होते हैं। जब भी आप रासायनिक कीटनाशक का उपयोग करते हैं तो वो कहीं ना कहीं घूम फिर के आपकी बॉडी के अंदर जाता है। आप चाहे फसल पे स्प्रे कर रहे हो, चाहे मिट्टी में जा रहा हो, उससे जो उत्पादन आ रहा है आप उसे खा रहे हैं। तो सोचिए कि आप उस जहर का अंश खुद ही अपने पेट में धीरे 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 देते जा रहे हैं। तो क्यों ना हम जैविक कीटनाशक बनाएं जिससे किसी को नुकसान नहीं होगा, ना आपको होगा, ना फसल को होगा, ना प्रकृति को होगा, और आपकी जेब के लिए भी बहुत अच्छा होगा, आपका खर्च नहीं होगा। देखिए, किसान भाई की आमदनी वैसे ही कम रहती है, पूरी दुनिया पूरे देश को उगा के खिला रहा है वो, पर उसकी खुद की जेब में हमेशा पैसे की कमी रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि जितना पैसा वो कमा रहा है उससे ज़्यादा तो वो कीटनाशक में लगा रहा है, खाद में लगा रहा है। तो हमें रास्ते ऐसे खोजने होंगे जिससे हमारा उत्पादन बढ़े और हमारी जो लागत है वो कम होते जाए। और उसका एकमात्र रास्ता है कि आप जैविक खेती की ओर अपना कदम बढ़ाएं, जैविक उत्पाद खुद ही बनाएं। मैं किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं करूंगी, कोई सजेशन आपको नहीं दूंगी, आप इस कंपनी का ब्रांड का यूज़ करो, आप इसका यूज़ करो। मैं आपको यही बोलूँगी, आप स्वयं तैयार कीजिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जैविक खेती में जो आप अपने घर पर तैयार नहीं कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि चाहे वो खाद हो गई, चाहे वो कीटनाशक हो गए, चाहे वो सूक्ष्म तत्व हो गए या पावर बूस्टर टॉनिक्स हो गए फसल के लिए, आप वो सब कुछ खुद ही तैयार कीजिए। बस उसी में से एक शुरुआत आप यहाँ से कीजिए। आप नीमास्त्र खुद के लिए खुद ही बनाइए। आप जब इसको यूज़ करके देखेंगे तो आपके आसपास के जो किसान भाई हैं वो खुद ही आपकी ओर आकर्षित होंगे कि आपने बिना पैसा खर्च किए भी इस कीट पर कैसे कंट्रोल पाया है। तो आप उनके साथ में भी शेयर कीजिए। देखिए, हमारा मकसद किसान को उठाना है, तो जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे, उन्हें बताएंगे, तो इससे आपके साथ साथ उनकी भी स्थिति में सुधार होगा। और हमारा मकसद ही यह है कि हमें जैविक खेती को बढ़ावा देना है, किसान की स्थिति सुधारना है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपनी फसल पर आए कीटों के प्रकोप को कंट्रोल कर सकते हैं। घर पर खुद का नीमास्त्र बनाएं, उसे उपयोग कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर वीडियो में किसी भी तरीके का कोई भी कन्फ्यूजन लगता है तो आप दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं।
हर कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करते हैं हम, हर प्रॉब्लम का सलूशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं। बस उम्मीद यही करते हैं कि आप लोग जैविक खेती में अपना अपना योगदान दें। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। यदि इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने किसान भाइयों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।